नमस्कार किसान मित्रों। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किन्नों के फल की तुड़ाई करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब हमारा फल मार्केट में जाए तो हमें पूरे दाम मिल सकें और हमें 1 साल तक जो किसान ने मेहनत की है खेत में उसे अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आग्रह है कि इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके और उन्हें इस वीडियो का लाभ हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि किन्नू की काश्त पंजाब के फाजिल्का ज़िले के अबोहर और कुइयां सरवर ब्लॉक में, श्री मुक्तसर साहिब ज़िले में और होशियारपुर में हो रही है। उसके बिना राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िला जो है वो किन्नू की काश्त के लिए बहुत मशहूर है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा किन्नू है वो अबोहर बेल्ट और गंगानगर बेल्ट में तैयार हो रहा है। इसकी तुड़ाई करने के समय हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि जब हमारा फल है जो मार्केट में जाए तो हमें अच्छे दाम मिले। इसके लिए हम आगे आपको जानकारी देने जा रहे हैं। किसान मित्रों, वैसे तो किन्नू के फल में रंग बदलना वो नवंबर एंड में शुरू हो जाता है, खासकर जो धूप की तरफ फल रहते हैं, लेकिन उस वक्त अंदर से फल तैयार नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक थोड़ी विंडो में ही सारा फल अगर हम पूरा तैयार होने पे तोड़ेंगे तो एकदम से मार्केट में गलत आ जाएगा और दाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए किसान जो हैं वो नवंबर एंड से फल की तुड़ाई शुरू कर देते हैं और मार्च एंड तक ये चलती रहती है। किसान अपनी सुविधा अनुसार उसकी तुड़ाई करता है, लेकिन सबसे अच्छी जब माना जाता है तो वो लगभग 15 जनवरी के बाद किन्नू में वो जो मिठास और खटास की जो रेशो है वो तब सही आती है। फिर भी हम अगर सभी किसान 15 जनवरी के बाद में इसकी तुड़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में गलत आ जाएगा और हमें दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। भले ही हम विशेषज्ञ कुछ भी कहें, लेकिन एक ही दम से अगर सारी तुड़ाई होएगी 15 जनवरी के बाद तो दाम गिर जाएंगे, तो फिर किसानों को लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो फल धूप की तरफ रहते हैं या जिसको अच्छा दाम मिल रहा है वो पहले भी बेच देते हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी बात, अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको तोड़ा कैसे जाए। इसमें आमतौर पे जो अबोहर गंगानगर बेल्ट में 2 तरीके से तोड़ते हैं, एक डंडी वाला किन्नू और एक बिना डंडी वाला। डंडी पत्ती वाले किन्नू में छोटा सा उसका जो डंडी है वो साथ रखी जाती है और एक या 2 पत्ती भी उसके साथ रखी जाती है और ये आमतौर पे लोकल मार्केट में बेचा जाता है जो 200-300 किलोमीटर तक है, जहाँ किन्नू जल्दी पहुंच जाता है। और वैसे भी हमारे लोग उसकी पत्ती देख के कि ये ताज़ा किन्नू है उसको अच्छे दाम पे खरीद लेते हैं। जबकि जो किन्नू आपने साउथ इंडिया या दूर की मार्केट में बेचना है तो वो बिना डंडी वाला होना चाहिए, क्योंकि डंडी जो है वो उसके दूसरे किन्नू को जब पैकिंग करते हैं तो दूसरे किन्नू को उसमें लग जाने से उसको ज़ख्मी कर देती है और फिर ऐसा किन्नू है जो ख़राब हो जाता है, क्योंकि 4-5 दिन मार्केट में किन्नू को पहुंचने में लग जाते हैं तो तब वो किन्नू ख़राब हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना किन्नू कहाँ बेचना है तो उसी के अनुसार आपको उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। अगली बात है कि इसको तोड़ना कैसे चाहिए। तो हमेशा किन्नू को कैंची से जो है उसको काटना चाहिए, न कि खींचकर तोड़ते हैं तो उसकी जो छाल रहती है फल की वो एक तरफ से निकल जाती है और वहाँ से फिर रोगाणु हैं वो फल के अंदर जाके उसे ख़राब भी कर देती हैं। और कोई भी ग्राहक ऐसा किन्नू ख़रीदना पसंद नहीं करता जिसकी छाल एक तरफ से निकली हो, तो इसलिए वो किन्नू एक तरह से पूरी तरह से बेकार ही हो जाता है जिसमें खींच के तोड़ते हैं। और इसके लिए आपको हमेशा कैंची से, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, ऐसी कैंची से ही फलों की तुड़ाई है जो करनी चाहिए। दूसरी बात, आमतौर पे हम क्या देखते हैं बाग में कि कैंची से तो तोड़ते हैं लेकिन जो तोड़ने वाला है वो उसको तोड़ के नीचे फेंकता रहता है। ऐसा करने से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फल पे खरोंच आ जाती है, रगड़ आ जाती है, जहाँ ऊपर से फेंकने से फल है जो उसकी जो एक तरह से कह सकते हैं नरम सा हो जाता है एक तरफ से जहाँ से वो गिरता है। तो उसको जब ग्राहक अपने हाथों में लेके देखता है तो उसे पिलपिला सा लगता है फल, तो वो वैसा फल भी ग्राहक फिर लेना पसंद नहीं करता। इसलिए सही तरीका ये है कि फल को जो बंदा तोड़ रहा है वो अपने कंधे पे एक थैला रखे, उसमें डालता रहे और फिर उसको बाद में क्रेट में डाल रहे। तो ये बात ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है कि पौधे के ऊपर से जो फलों को नीचे नहीं फेंकना है, थैले में रखना है और कैंची से काटना है। इसके बाद बात आती है कि पौधों के जो ऊपरी भाग में जो फल लगे हुए हैं तो उनको कैसे तोड़ा जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो पौड़ी या सीढ़ी को लेके
उसके द्वारा ऊपर चढ़े बंदा और फिर उससे तोड़े, और ऊपर से फेंकने नहीं है। कई बार क्या हो रहता है कि तोड़ने वाले लोग पौधे की टहनियों पे ही चढ़ जाते हैं, तो उससे टहनियाँ टूटने का डर भी रहता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि पौड़ी लगाकर उससे तोड़ा जाए। दूसरी बात ये है कि बारिश के तुरंत बाद या सुबह जब धुंध हो तो फल की तुड़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे भी फलों के ख़राब होने का डर बना रहता है। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो फल है वो सही तरीके से मार्केट में जाएगा, साफ़ सुथरा फल जाएगा, तो उससे हमारे को दाम अच्छे मिलेंगे। तो ये हाँ, ये कई बार किसान खुद तोड़ते हैं, कई बार वो ठेकेदार को तोड़ने के लिए देते हैं। तो उनको भी इन बातों का ध्यान रखें कि लेबर जो है उनकी आपकी टहनियों पे चढ़ के उनको ना तोड़े, सीढ़ी लगा के उससे वो ऊपर के जो फल हैं उनको तोड़े, ताकि आपको अगले साल का जो फल आना है वो टहनियाँ आपकी न टूटें। तो इन बातों का फलों की तुड़ाई के समय किसान मित्र ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य ही आपके फल अच्छे दाम पे मार्केट में जाएंगे और आपको मुनाफा होगा। और अंत में एक बार फिर किसान मित्रों से आग्रह है कि वे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और हाँ, बागवानी के संबंधी नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई जानकारियाँ आ रही हैं। इसके लिए सभी किसानों से आग्रह है कि वे अपने अपने राज्य के बागवानी विभाग से ज़रूर संपर्क में रहें, क्योंकि वहाँ जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो जो हमारे खोज संस्थान है, वहाँ जो जो खोज हो रही हैं वो आपको तक पहुँचाने के लिए ही बैठे हैं। तो उनसे हमेशा राब्ता रखें, वो आपके मित्र हैं, वो आपके सहायता के लिए ही वहाँ सरकार ने बिठाए हैं। तो उनसे अवश्य संपर्क में रहें, उनसे जितना ज्ञान आप ले पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद।